नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बंगाल में पिछले 50 वर्षों में वो चौथे मुख्यमंत्री हैं, यानी ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो 2 सीपीएम के हुए, और उसके बाद ममता बनर्जी, और अब शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में जो राजनीतिक बदलाव की रफ्तार रही है वो इतनी मंथर रही है, इतनी मध्यम रही है कि अभी से सारे लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु को एक लंबी पारी मिलने जा रही है। लेकिन 4 मई से अब तक 9 मई तक शुभेंदु अधिकारी के बयानों को देखिए तो एक अंदेशा होता है। ऐसा लगता है कि जो बड़ा पद वो संभालने जा रहे हैं उसके अनुरूप बड़प्पन उनकी भाषा में नहीं आया है। वो बदले की भाषा में बात कर रहे हैं, वो हिंदू बूथ मुसलमान बूथ की बात कर रहे हैं, वो शिकायत कर रहे हैं कि मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, ये देख लेंगे। तो इस तरह की बातचीत एक राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए, और डर लगता है कि वो अहंकार के उसी रास्ते पे न चल पड़े जिसने ममता बनर्जी को नष्ट कर दिया। ममता बनर्जी 2011 में जब आई थी तो बदलाव की हवा बन के आई थी, बयार बन के आई थी। उनका जो स्ट्रीट फाइटर वाला रूप था वो सबको पसंद आया था। लेकिन स्ट्रीट फाइटर में जो रोमांटिसिज्म होता है वो तब काम नहीं आता है जब आप सत्ता संभालते हैं। शुभेंदु के साथ भी, और दूसरा ममता बनर्जी के साथ मुश्किल ही रही कि उनकी जो सहयोगी रहे, विचार के स्तर पे नहीं संगठन के स्तर पे जो बिखराव था, उसने उनको, उनकी पार्टी को बुरी तरह तोड़ा, नष्ट किया। शुभेंदु का संकट दूसरा है। शुभेंदु जिस विचार से, उसके अतिरेक से बंधे हुए हैं और जिस तरह की स्ट्रीट फाइटिंग के आदी हैं, वो उनको मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा मुश्किल में डालता है। बंगाल की जनता के लिए भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इत्तेफाक से 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन बताया जा रहा है। सच यह है कि अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक जो तिथियां हमने मान ली हैं, जो कैलेंडर हमने स्वीकार कर लिया है, उसके हिसाब से 7 मई रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, जो ठीक कहा, कि बंगाली कैलेंडर के मुताबिक 25 बैशाख यानी बैसाख महीने का 25वां दिन टैगोर की जयंती का दिन है, और वो 9 मई को पड़ता है। तो टैगोर जयंती के दिन शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे हैं। तो टैगोर जयंती के दिन शपथ की क्या कोई प्रतीकात्मकता है? इत्तेफाक से जो बंगाल की विजय के बाद बीजेपी के मुख्यालय में दिल्ली में प्रधानमंत्री जो भाषण दे रहे थे, उसमें भी उन्होंने टैगोर की कविता का उद्धृत किया। वही कविता जहां चित्त भय से शून्य है और सिर उठा हुआ है। और यही कविता अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पे मुहर लग जाने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पे इसी कविता को याद किया। यानी टैगोर की स्मृति मोदी और शाह को कहीं मजबूर करती कि उसका नाम, उनका नाम लें। बंगाल को टैगोर और उनकी कविता के बिना वो समझ नहीं सकते हैं। हालांकि बंगाल की विभूतियां बहुत सारी हैं। उन्होंने याद भी किया, रामकृष्ण परमहंस को याद किया, विवेकानंद को याद किया, तमाम लोगों को याद किया। लेकिन टैगोर का जन्मदिन है, तो क्या टैगोर के रास्ते पे बीजेपी चलेगी या शुभेंदु चलेंगे? क्या टैगोर का रास्ता बीजेपी को रास आता है? बीजेपी बार बार जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, टैगोर के उसके बारे में क्या विचार थे? टैगोर इसको इंसान का बनाया हुआ सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर एनेस्थीसिया मानते थे। नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को वो सबसे खतरनाक एनेस्थीसिया मानते थे, आदमी का बनाया हुआ। तो आज हम उस एनेस्थीसिया का असर हर तरफ देख रहे हैं।
और कोई ऐसा नहीं था कि किसी भाषण में, किसी भावुकता में, कहीं किसी संदर्भ में टैगोर ने ये कहा हो। टैगोर बार बार वर्षों तक इस बात को तरह तरह से दोहराते रहे। जैसे उन्होंने एम बोस, उनके दोस्त थे, उनको 1908 में चिट्ठी लिखी टैगोर ने। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक शरण्य नहीं हो सकता। मैं हीरे के कीमत पर कांच को नहीं खरीदूंगा और जब तक जीवित हूं तब तक अपनी देशभक्ति को अपनी मनुष्यता पर हावी नहीं होने दूंगा। ये टैगोर है। आगे वो यहां तक लिखते हैं और ज्यादा सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जो शिक्षा सिखाती है कि देशभक्ति मनुष्यता से बड़ी है, मैं उस शिक्षा का विरोध करता हूं। उस शिक्षा का विरोध होना चाहिए। तो असल में टैगोर की ये राय है राष्ट्रवाद को लेके। बीजेपी की क्या राय है? बीजेपी इसको स्पष्ट करेगी तो उसको टैगोर से पीछे हटना होगा। और टैगोर की राय कोई भावुक राय नहीं थी। टैगोर ने तो दो दो राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा। भारत का जन गण मन के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जिसको शायद अब वहां हटाने की बात हो रही है, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। और कहते हैं कि श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनके संगीत की छाया है। तो तीन तीन देशों के राष्ट्रगान से जुड़ा कवि, नोबेल लॉरिएट जिसको आप कहते हैं, वो इतनी आसानी से सब नहीं कह सकता था। असल में टैगोर ने राष्ट्रवाद की अतियों को उसके रक्त रंजित चेहरे को देखा था। यूरोप में, जापान में, जापान की यात्रा पे 1916 में उन्होंने 3 भाषण दिए थे। नेशनलिज्म इन जापान, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तीनों लंबे भाषण हैं, लेकिन इन तीनों भाषणों में वो बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि नेशनलिज्म ने मनुष्यता का साथ नहीं दिया है। वो कारोबार के साथ रही है, वो युद्ध के साथ रही है, मनुष्यता के साथ राष्ट्रवाद नहीं रहा। कहते ये भी है कि जब जापान पहुंचे थे टैगोर, तब उनके पीछे बहुत भारी भारी भीड़ हुआ करती थी। जहां भी वो जाते थे भीड़ लग जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उनकी यात्रा का अंतिम दौर आना शुरू हुआ, उन्होंने पाया कि लोग घट रहे हैं और आखिरी दौर में वो बिल्कुल अकेले थे। हालांकि अकेले चलने से गुरुदेव को शायद उस तरह परहेज नहीं हुआ। उन्होंने ही लिखा था, एकला चलो रे, जब तुम्हारी आवाज कोई न सुने तब अकेले चलो। तो गुरुदेव अकेले चल रहे थे। आज के बंगाल में भी वो अकेले हैं। शुभेंदु अधिकारी का जो रुख है, भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है, वो बंगाल के लिए बहुत आश्वस्तिदायी नहीं है। बंगाल को विकास के नाम पे बार बार छला गया है। ये बात मैं चूंकि बिल्कुल पिछले दिनों कह चुका हूं, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ये सच है कि बंगाल को वो विकास नहीं चाहिए जिसमें किसानों की आत्महत्या होती हो। वो विकास नहीं चाहिए जिसमें मनुष्यता का जो मान कुछ घट जाता हो। इस बंगाल को संभालने के लिए शुभेंदु अधिकारी को अपने आप को बदलना होगा। और वो चाहते हैं कि बंगाल में 50 साल की राजनीतिक स्थिरता का इतिहास बदले नहीं, तो उनको सबको साथ लेके चलने की थोड़ी कड़वी गोली निगलनी होगी। क्योंकि बंगाल रास्ता दिखाता है तो रास्ता बदलता भी है। बंगाल में अगर हिंदू राष्ट्रवाद की एक धारा रही है, तो वहीं से उसका निषेध भी हुआ है। टैगोर उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उनके उपन्यासों में गोरा में झूठी धार्मिकता, फर्जी धार्मिकता का जिस तरह ध्वंस होता है, वो देखने लायक है। बल्कि उनका उपन्यास राजर्षि, जो 1889 में लिखा गया था, यानी वो किस्तों में प्रकाशित हुआ था, वो उपन्यास जो है राजधर्म के बारे में, अहिंसा के बारे में, सहिष्णुता के बारे में क्या कुछ नहीं सिखा जाता है। तब तक गांधी वैचारिक रूप से खड़े नहीं हुए थे। तब तक गांधी वैचारिक रूप से
कह सकते हैं कि पैदा नहीं हुए थे। गांधी बाद में गांधी बनते हैं। तब तक एक वकील था मोहनदास, जो वहां दक्षिण अफ्रीका में या कहीं प्रैक्टिस कर रहा होगा या लंदन में बैरिस्टरी पढ़ रहा होगा। तो दोस्तों, टैगोर की शिक्षा जो है बहुत मूल्यवान है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में टैगोर जयंती पे शपथ लेने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसको याद नहीं रखती है तो बंगाल के साथ, बंगाल के माटी और मानुष के साथ वो धोखा ही करेगी, और ये धोखा ममता बनर्जी के धोखे से ज्यादा बड़ा होगा। धन्यवाद।